सीमेंट ग्रुप पर आयकर विभाग की छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। सूत्रों के अनुसार इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, छापेमार कार्रवाई से जुड़ी बड़ा अपडेट। छापों में देश का सबसे बड़ा फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। छापों में श्री सीमेंट ग्रुप के काले कारोबार का खुलासा हुआ। 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के फर्जीवाड़े के दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं। ग्रुप द्वारा प्रतिवर्ष 1200 से लेकर 1400 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया है। तो कुल 23,000 करोड़ फर्जीवाड़े के डिडक्शन क्लेम करने के दस्तावेज बरामद कर लिए गए हैं। सरपंच, ग्राम पंचायत और स्थानीय निकाय से फर्जी एग्रीमेंट भी किए गए। फर्जी एग्रीमेंट से केंद्र और राज्य सरकार को भी चूना लगाया गया है। श्री सीमेंट के फर्जीवाड़े से जुड़े एग्रीमेंट आयकर ने जब्त कर लिए हैं और श्री सीमेंट ग्रुप पर आयकर विभाग का छापा अभी भी लगातार जारी है। अलग अलग ठिकानों पर आयकर विभाग के जो अफसर है वो तैनात है। अभी भी लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। श्री सीमेंट प्रबंधन में आयकर छापों से हड़कंप मचा हुआ है। छापों के बाद से ही ग्रुप संचालक जो है वो फरार हैं। ग्रुप के मालिक ब्यौरा नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि भारी संख्या में अनियमितताएं मिली हैं, जिसकी वजह से बेहिसाब देने में नाकाम है। ग्रुप के चेयरमैन HN बांगड़ हैं और वाइस चेयरमैन प्रशांत बांगड़ बताए जा रहे हैं। ग्रुप के अधिकांश निदेशक छापों के बाद से ही फरार चल रहे हैं। ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट अरविंद खिंचा भी फरार हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर नीरज अखोरी, डायरेक्टर नितिन देसाई, डायरेक्टर श्रीकांत सोमानी और CFO सुभाष जाजू भी फरार चल रहे हैं। सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई आयकर विभाग की ओर से और बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। अब तक क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? बिल्कुल, देखिए मनु, जिस तरीके से हमारे आयकर सूत्रों से बात हुई है, उनका साफ कहना है कि संभवतः देश में सबसे बड़ा कॉर्पोरेट जो है एक फर्जीवाड़ा है। करीब 23,000 करोड़ के फर्जीवाड़े के दस्तावेज आयकर विभाग के हाथ लग चुके हैं। क्योंकि जो श्री सीमेंट ग्रुप है ये 13 साल से सिर्फ IT एक्ट में कोई जो टैक्स जो है नहीं भर रहा था और जो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स है मैट जिसको कहते हैं वो भर रहा था। और जो जिस तरीके से सीमेंट के कारोबार से इन्होंने कमाई की, इस कमाई को इन्होंने बहुत सारे फर्जी एग्रीमेंट किए हैं और हर साल ये एग्रीमेंट 1200 करोड़ रुपए से लेकर 3 से 4,000 करोड़ रुपए तक के दस्तावेज आयकर विभाग को मिले हैं। और जो एग्रीमेंट हुए हैं वो जो लोकल अथॉरिटी है, चाहे वो पंचायत हो, सरपंच हो या फिर निकाय हो, उनके साथ ये एग्रीमेंट बनाए गए हैं। अब जब इन एग्रीमेंटों के बारे में जो इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं, लगातार गुड़गांव में जो इनका ऑफिस है PLF सिटी में, वहां पर से ये सब फरार हैं। और हैरानी की बात यह है कि किसी भी जो डायरेक्टर है उसने कोई अवकाश ना तो लिया है, ना कोई अवकाश की एप्लीकेशन लगाई है। और अब कार्यालय वहां पर जो कॉर्पोरेट कार्यालय है वहां पर नहीं पहुंच रहे, ना ही जवाब दे पा रहे हैं। तो अभी चूंकि कार्रवाई जारी है, कल से इनके महत्वपूर्ण दस्तावेज आयकर विभाग के हाथ लगना शुरू हुए हैं। तो ये निश्चित तौर पर देश का सबसे बड़ा एक फर्जीवाड़ा किसी भी कॉर्पोरेट ग्रुप का सामने आ सकता है। क्योंकि अभी दस्तावेजों की छानबीन जारी है, आयकर विभाग के अधिकारी मौके पर कार्रवाई में जुटे हुए हैं। और जिस तरीके से जो कारोबार किया गया है उससे न सिर्फ केंद्र सरकार की एजेंसियां हैं उनको टैक्सेशन में चूना लगाया गया, बल्कि राज्य सरकार को भी ये जो फर्जी एग्रीमेंट है और जो जिस तरह की खरीद फरोख्त हुई है बहुत बड़े पैमाने पर राजस्व का नुकसान राज्य सरकार को किया गया है। तो ये सभी राकेश, बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का खुलासा और यही वजह है कि जो मालिक हैं और इससे जुड़े जो मैनेजिंग लेवल के डायरेक्टर्स हैं या जो भी लोग इससे जुड़े हुए थे वो सभी फरार चल रहे हैं। हालांकि पूछताछ भी बेहद जरूरी है। ऐसे में अब देखना अहम होगा कि कब तक ये पूछताछ की जाती है, कब तक इन लोगों को बरामद किया जाता है। आप नजर बनाए रखिएगा। राकेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और बीकानेर के खाजूवाला से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। खाजूवाला गैंगरेप हत्या मामले में इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बताते चले। मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कांस्टेबल और पुलिस का ड्राइवर दोनों इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। आरोपी दिनेश की तलाश लगातार जारी है। आरोपी दिनेश पर पुलिस ने कुल 25,000 रुपए के नाम की घोषणा की है। बता दें कि कल परिजनों और पुलिस के बीच सहमति बन गई थी और सहमति के बाद शव का अंतिम संस्कार किया गया था। थानाधिकारी अरविंद सिंह शेखावत को भी निलंबित किया गया। मामले की जांच में लगातार पुलिस जुटी हुई है और दोषियों पर कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। बता दें 20 जून को दलित युवती की मौत हो गई थी, जिसके बाद से लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग चलती आ रही है।
विक्रम जागरवाल सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, अभी सबसे बड़ा सवाल फिलहाल यही है कि दिनेश की गिरफ्तारी कब होगी, क्या कार्रवाइयां की जा रही है पुलिस की ओर से? उसकी गिरफ्तारी को लेकर जो पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाई है और कल जो जिस तरह की सहमति परिजनों के साथ बनी थी उसमें आईजी ओम प्रकाश और एसपी तेजस्विनी गौतम ने साफ उन्हें आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द जो मुख्य आरोपी है दिनेश उसे गिरफ्तार किया जाएगा। और इसके लिए कई सारी टीमें बनाई गई है पुलिस की और वो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर और उस मुख्य आरोपी जो दिनेश है उसको गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि कल देर शाम तक जो है वो गतिरोध चल रहा था और आखिरकार जो सहमति बनी तो देर शाम को ये पूरा मामला शांत होने के बाद अब जो पुलिस है वो पूरी तरीके से एक्शन में है। और जिस तरीके से कल जो 2 गिरफ्तारियां हुई है जिसमें एक प्रकाश जो कांस्टेबल है मनोज उसकी गिरफ्तारी की है और एक जो ड्राइवर है जिसने ये बताया जा रहा है कि दिनेश के भागने में सहायता की थी उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। और कुछ लोगों को जो पुलिस ने डिटेन कर रखा है उनसे भी अब पूछताछ चल रही है। जिस तरह की भी जो बाकी जो संदिग्ध लोग हैं उनकी जो मिलीभगत पूरे मामले में सामने आएगी उस तरह से और संभवतः आज शाम तक और गिरफ्तारियां भी हो सकती है। और जो मुख्य आरोपी है उस पर इनाम की घोषणा भी एसपी की तरफ से की गई है। तो बिल्कुल विक्रम, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस मामले में कई लोगों की मिलीभगत है, कई लोग इस मामले से जुड़े हुए हैं, ऐसे में जरूरी है कि गहनता से इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई भी हो। आप नजर बनाए रखिएगा विक्रम, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए। और बड़ी खबर झुंझुनू सामने आ रही है। श्योपुरा में नाबालिग के अपहरण के मामले से जुड़ी है बड़ी खबर और मामले में बड़ा अपडेट आपको बता दें। ग्रामीण आज फिर चिड़ावा थाने पहुंचे हैं, आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। चिड़ावा थाने के सामने ये सभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तस्वीरें वहां से आपको दिखा रहे हैं। और लगातार ग्रामीणों की ओर से यही मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। थाने के बाहर बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो चुके हैं अपनी मांगों को लेकर। लगातार अब इनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे पहले कई बार पुलिस के पास ये पहुंचे, लेकिन इनका कहना है कि पुलिस की ओर से कार्रवाई नहीं की जा रही है और यही वजह है कि अब ये प्रदर्शन पर बैठने को मजबूर हो गए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसके साथ साथ इनकी ओर से मांग की जा रही है कि जो भी आरोपी हैं जल्द से जल्द उन्हें पकड़ लिया जाए, जिससे कि नाबालिग को सुरक्षित बरामद कर लिया जाए। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इसे लेकर लोगों का गुस्सा भी बढ़ता चला जा रहा है। 11 बजे घटना है। सुबह एमएलए साहब ने आके एडिशनल एसपी और डिप्टी को बोल दिया था। डिप्टी ने यह आश्वासन दिया था कि खाना तभी खाएंगे तब इस केस का समाधान हो जाएगा। पूरा गांव है वो पूरे दिन बैठा रहा यहाँ और शाम को एडिशनल एसपी ने ये आश्वासन दिया था कि सुबह तक आपको पॉजिटिव रिपोर्ट मिलेगी, मेरे आश्वासन पर आप चले जाओ। और जो टीम गई हुई है उनके साथ हमारे आदमी गए हुए हैं, वो सब टीमें होटल में रुकी हुई हैं दिल्ली, और अभी तक हमें कोई अच्छा समाचार है वो नहीं मिला। कृष्ण सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण, अभी तक पता नहीं चल सका है कि नाबालिग आखिर कहां है, किस हालत में है, कौन थे वो बदमाश, क्या कर रही है पुलिस? को बता दूं कि कल जो एएसपी के आश्वासन के बाद है वो ग्रामीण है वो मान गए थे, मगर जो आश्वासन दिया गया था वो था कि जो सुबह पहले है वो पॉजिटिव रूप से आपको सूचना दी जाएगी। मगर जैसे ही सुबह ग्रामीणों की ओर से पुलिस की ओर से जो कोई अहम सूचना या अहम सुराग नहीं मिला तो ग्रामीण है वो इकट्ठा हुए और उसके बाद जो ग्रामीण है वो चिड़ावा थाना पहुंचे और चिड़ावा थाना के जो सामने है वो ग्रामीणों ने वो धरना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों की मांग है कि जो आरोपी है उनकी शीघ्र गिरफ्तारी हो और जो बच्ची है उसको सकुशल बरामद किया जाए। और ग्रामीण है वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। साथ ही ग्रामीणों ने पुलिस को अल्टीमेटम दिया है कि अगर त्वरित कार्रवाई नहीं होती है तो चिड़ावा जयपुर जाने वाला जो मार्ग है उसको जाम करने की भी चेतावनी दी गई है। पुलिस के अधिकारी हैं वो आश्वासन दे रहे हैं कि जल्दी कार्रवाई कर ली जाएगी।
और ग्रामीण का गंभीर आरोप है कि चिड़ावा थाना अधिकारी को सूचना के बावजूद भी चिड़ावा थाना अधिकारी ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और रात को नाकाबंदी नहीं करवाई। अगर पुलिस नाकाबंदी करवाती तो जो अपहरणकर्ता थे वो पुलिस की गिरफ्त में आ सकते थे। तो ग्रामीणों की मांग है कि जो आरोपी अपहरणकर्ता है उनकी शीघ्र गिरफ्तारी हो। बिल्कुल कृष्ण, ये आरोप पुलिस पर भी लग रहे हैं कि वक्त रहते कार्रवाई नहीं की गई। अगर वक्त रहते नाकाबंदी कर ली जाती तो शायद आज आरोपी भी गिरफ्त में होते और नाबालिग भी उनके कब्जे से बाहर होती। आप नजर बना रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो श्योपुरा में नाबालिग लड़की का अपहरण हुआ है, जिसे लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। चिड़ावा थाना इलाके के श्योपुरा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नाबालिग के अपहरण के मामले में 36 घंटे बीत चुके हैं। और श्रीगंगानगर से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन की मूवमेंट देखी गई। बीती रात पाकिस्तानी ड्रोन की आहट पर बीएसएफ जवानों ने फायरिंग कर दी। सर्च ऑपरेशन में 2 पैकेट हेरोइन के बरामद किए गए हैं। घरसाना थाना क्षेत्र में ड्रोन की मूवमेंट के बाद बीएसएफ की ओर से यह कार्रवाई की गई। बीएसएफ की ओर से फायरिंग की गई और इसके बाद 2 पैकेट हेरोइन के बरामद किए गए। सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, एक बार फिर से पाक की ओर से नापाक हरकत, अभी क्या कार्रवाई की जा रही है बीएसएफ की ओर से? बेटे, हेरोइन तस्करों के द्वारा नापाक हरकत को अंजाम देने का प्रयास किया गया, तो दूसरी ओर सीमा सुरक्षा बल के सजग और सतर्क जवानों ने पाकिस्तानी हेरोइन तस्करों के द्वारा भारतीय सीमा क्षेत्र में गिराई गई 2 पैकेट हेरोइन भी बरामद किए हैं। हेरोइन बरामद की है, बल्कि सीमा पार पाकिस्तान से आए ड्रोन की आहट जैसे ही सीमा सुरक्षा बल के जवानों को सुनाई दी तो उस पर तकरीबन 1 दर्जन राउंड फायर किए, जिसके बाद पाकिस्तान ड्रोन वापस अपनी सीमा क्षेत्र में लौट गया। और अलसुबह जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो 2 पैकेट हेरोइन बरामद हुए, जिनका वजन लगभग 2 किलो सामने आया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 10 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। साथ ही साथ आसपास के क्षेत्र में स्थानीय पुलिस की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। स्थानीय क्षेत्र में बिल्कुल अशोक, एक बार फिर से बीएसएफ को कामयाबी हाथ लगी है। पाक की ओर से जो नापाक कोशिशें की जा रही थी उन मंसूबों पर एक बार फिर से पानी फेर दिया गया है। आप नजर बनाए रखिएगा अशोक इस पूरी खबर पर। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नहर में डूबे 2 मासूम बच्चों के शव बरामद कर लिए गए हैं। लगातार पिछले 24 घंटे से इनकी तलाश की जा रही थी। 24 घंटे बाद गोताखोरों को ये कामयाबी मिल पाई। गोताखोरों ने दोनों बच्चों के शव को नहर से बाहर निकाल लिया है। एक मासूम का शव 281 हेड के पास मिला तो दूसरे मासूम का शव 5 पीएसडी के पास मिला है। कल खेत से लौट रहे थे ये दोनों और इसी समय नहर में जा गिरे, जिससे दोनों मासूमों की मौत हो गई। और जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बिपरजॉय तूफान के कारण नुकसान मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर और मामले में इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बताते चले। उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। पश्चिमी राजस्थान के पीड़ित लोगों को आर्थिक मुआवजा की मांग की गई है। बिपरजॉय तूफान से विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में जनहानि भी हुई है। प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक मुआवजा दिए जाने की मांग रखी गई है। खबरों में आगे बढ़ते हुए भीलवाड़ा से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर युवक को चाकू से मारने का मामला सामने आया है। भीलवाड़ा से ये खबर है, जहां पर युवक का उपचार किया जा रहा था और अब उदयपुर के लिए रेफर किया गया है। उदयपुर में उपचार के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने 2 साथियों से इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। तो चाकू मारने के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर उदयपुर रेफर करने के बाद उपचार के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया है। अब पुलिस पूरे मामले को लेकर गंभीर है और इस मामले को लेकर 2 साथियों से पूछताछ की जा रही है। सहयोगी राहुल कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, दुखद खबर, युवक की मौत हो गई है, अब 2 दोस्तों से पूछताछ की जा रही है, कुछ पता चल सका है? जी प्रियंका, उपचार के दौरान उदयपुर में उपचार के दौरान शाकिर ने दम तोड़ दिया है। पुलिस के लिए गुत्थी बन चुका है। शाकिर की मौत हो चुकी है और जो उसके 2 दोस्त हैं वो किसी प्रकार की जानकारी पुलिस से साझा नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस लगातार अब उनसे सख्ती से पूछताछ कर रही है। जो सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए उनमें पुलिस को कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। ये जो पूरी चाकूबाजी की घटना है एक तरीके से पुलिस के लिए गुत्थी बन गई है। प्रतापनगर थानेदार SHO जो है अरविंद सिंह चारण, जो डिप्टी हैं योगेश शर्मा, इसमें बड़े पुलिस अधिकारी भी अब जुट चुके हैं, क्योंकि ये गुत्थी को खोलना बहुत जरूरी है।
है। लमसम 12 घंटे बीत चुके हैं और कोई परिणाम पुलिस के सामने नहीं आया है। तो पुलिस के लिए जरूरी है कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा हो सके और आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हो। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए News 18 राजस्थान।